रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता करेगी तय, किसको बनाएगी अपना सरताज। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए पंचायत चुनाव पर चर्चा, आपके अपने चैनल टीवी इंडिया 18 पर। नमस्कार, इस समय आप जनपद सुल्तानपुर में टीवी इंडिया की टीम पहुंच चुकी है और कोयरीपुर बाजार में आज यहां जनता की कुछ राय जानेंगे। चलिए। राजमणि सिंह। अब की बार किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की, योगी की सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनेगी, लेकिन अन्य पार्टियों का आरोप है कि नौजवानों को नौकरी और बेरोजगारी, सभी नौजवानों को नौकरी कोई सरकार नहीं दे सकती। हाँ। रोजगार की जहाँ पर तो बात है, रोजगार का मतलब नौकरी से नहीं होता है। हाँ। रोजगार के लिए सरकार ने बहुत सी व्यवस्था किया है, उनको लोन दे रही है। आप बिजनेस करिए, धंधा करिए, उसको रोजगार खत्म करने की बात होती है। और नौकरी रोजगार का मतलब नहीं कि नौकरी मिल जाए तो रोजगार खत्म हो। नौकरी सबको नहीं, जितनी नौकरी हमारी इस योगी सरकार ने दिया वो पारदर्शिता के साथ दिया। कोई घूस रिश्वत नहीं, जो उस लायक था, जो योग्य था, वो बगैर किसी सिफारिश के मेरिट से वो गैर नौकरी आज कर रहा है। 4 लाख 5 लाख नौकरी अपने कार्यकाल में दिया योगी जी ने, और बिल्कुल एकदम पारदर्शिता के साथ दिया। और जनता जो परेशान है आवारा पशुओं को लेकर, आवारा पशु की जिम्मेदारी जनता की, जो मतलब जिसको खाए पिए उसका दूध किया, आज गाय को छोड़ दे रहे हैं, डाल रही है, दर ठोकर खा रहे हैं, दूसरे नुकसान कर रही है। और वो अब इतनी, या तो सरकार ने व्यवस्था दिया कि सब अपने गांव में गौशाला बनावे प्रधानों को, लेकिन प्रधानों को तो चिंता नहीं बना करके व्यवस्था नहीं कर पाए। जो है इसमें सरकार 30 रुपया पर जानवर के हिसाब से वो भी दिया, हम दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो किए जो नहीं कर पाए। सरकार किसमें कोई नहीं। सरकार से, बीजेपी सरकार से संतुष्ट है? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। और ये आवारा पशु गलती ज्यादातर जनता की है, छोड़ना नहीं चाहिए। वही छोड़े हुए चिल्ला रहे हैं, योगी मोदी छोड़े नहीं हैं। सरकार ने किसानों की हर मदद किया है, उनको किसान सम्मान निधि दे रही है, उनको सारी चीज दे रही है, मतलब कि सब सब्सिडी पर, खाद पर, बीज पर सब दे रही है, सब सुविधा दे रही है। क्या सरकार चाहती है कि किसानों को नुकसान हो? लेकिन किसान हम नुकसान करवा रहा अपने जानवर छोड़ करके। जो है सरकार किसमें कोई वो नहीं है, सरकार कोर्ट में संतुष्ट है। तो वर्तमान विधायक के बारे में क्या कहेंगे? वर्तमान विधायक का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, बहुत ही शिष्ट है, बहुत योग्य है। और वो अपने कार्यकाल में इधर काफी कोयरीपुर का पुल, जो कभी इतने 25 साल से मांग होते नहीं कोई कर पाया, वो विधायक बनने के बाद 4 महीने के अंदर अपनी स्वीकृति लिया, पुल बनकर तैयार है, वो लोग उस पर आवागमन चल रहा है। उसके अलावा गोमती नदी में गुजरा का पुल, मलीपुर का पुल, और तमाम मलीपुर का एक पीली पुल, ये सब उन्हीं की देन है, हो रहा है। और उसके अलावा तमाम जो विकास कार्य हुए हैं सड़कों का, वो इस सब क्षेत्र में हो रहे हैं। तो विधायक जी हमारे जो बहुत गंभीरता पूर्वक पढ़े लिखे हैं और योग्य ऊंचे किस्म के अधिकारी रहे हैं, इसलिए जानते हैं किस ढंग से विकास और किस ढंग से कार्य होता है, तो उसको कर रहे हैं। अब ये किसी कोई निजी स्वार्थ न हुआ तो उसके होता है, तो उसको कर रहे हैं। अब ये किसी कोई निजी स्वार्थ न हुआ तो उसकी वजह से, लेकिन जिस रूप में विधायक होता है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र में बेस्ट MLA। इस समय वर्तमान सरकार से इन्होंने बताया कि बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है और संतुष्ट भी हैं। आइए चलते हैं इनसे बात करते। आपका नाम? संदीप कुमार पांडे। आप किसकी सरकार बनाएंगे? बीजेपी सरकार। तो बीजेपी की सरकार क्यों बनाएंगे? और अन्य पार्टी भैया अच्छा काम किया जी, इसके लिए बीजेपी सरकार बनाएंगे भैया। सारा काम उसका दिख रहा है जी। अब जनता को ना दिखे तो भाई बातें अलग है। तो क्या क्या काम हुआ है? क्या काम हुआ है? अरे उनके राज्य में भैया मंदिर का काम हुआ, 370 धारा खत्म हुआ, कॉलोनी सबको मिली, जिसके पास घर नहीं था रोज कांच रहे थे पानी बरसने के बाद जी, उसको छां मिल गया भैया। गैस चूल्हा मिला, 2-2 हजार रुपया ले रहे हैं। कोई सरकार में और कोई व्यवस्था थी कभी? कोई व्यवस्था थी भैया? हाँ, हमारे टाउन में केवल 1500 कॉलोनी आई है भैया। तो अन्य पार्टियों का आरोप है कि नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। ये तो पार्टी दिक्कत, पार्टी की जो है भाई, वो ओकर विरोध करे वो ओकर करे।
सिस्टम यही आ भैया। और क्योंकि जो है नौकरी और चाकरी जो बा भैया ना, इन नौकरी चाकरी हर सरकार में थोड़ा बहुत सभी सरकार में मिली है। और रही बात ना कि सब के कहा कि गुरीस नौकरी पे लगाई दें तो भाई ना के हन नहीं के हन न कौन सरकार के है भैया, समझता नहीं आए। हाँ यही सही है। हाँ ठीक है, तो चलिए हम आगे आज इनसे बात करते हैं। वो आज आपकी बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो किसी की भी मिले, हाँ, मगर हम ओवैसी जी की पार्टी के साथ है, IMI के। तो अन्य पार्टियां और भी हैं, हाँ, तो इस समय जो वर्तमान सरकार चल रही है तो इसमें कुछ काम हुआ कि नहीं? भाई काम तो भाई जो सरकार में है तो काम ही करेंगे ही, कुछ ना कुछ तो करेंगे, सबके हिसाब से थोड़ी करेंगे काम। बिजली, पानी, ये सड़क सब ठीक है। तब तो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? अब देखिए, अभी तो हम किसी पार्टी के हैं, हाँ। जब उस पार्टी को अगर वो आएगी हाँ। मैदान में तो उसके साथ है, नहीं तो देखा जाएगा। चलिए ठीक है, ये भी सरकार से संतुष्ट है। चल आज हम चलिए और इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद इम्तियाज। तो आप इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब सरकार तो किसी की भी बने, हाँ, भाई संतुष्ट तो हम तो योगी और मोदी से हैं बहुत। है। हाँ, तो अन्य पार्टियों का आरोप है कि आवारा पशुओं से किसान भी परेशान हैं। हमारे पशुओं से तो हकीकत यही है कि लोग परेशान हैं, जी। क्योंकि आदमी खेती कर नहीं पा रहा है। गरीब जो खेती कर रहा है, जो थोड़ा बहुत खेती जो है वो खेती कर रहा है, उसको खा जा रहे हैं, तो भाई वो परेशानी तो है ही है। सब लोग सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज छोटी छोटी पार्टियां जो है बेकार है, तो जातिगत है, सांप्रदायिक है, समझे। अन्य पार्टियां कहती है कि हमारे पास उनको कहने रोजगार नहीं दीजिए, है। उनको कहने दीजिए, हाँ समझे। ना आप किसी को बिके हैं ना बिकेंगे। जी, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, राष्ट्र की बात करेगा वो। संविधान में सीधे दर्ज है जो आप कृष्ण और गौतम बुद्ध की वो तस्वीर ओरिजिनल संविधान में, उसके अनुसार भारत सरकार चल रही है। तो इस समय मुसलमानों का कहना है कि उनको कहने दीजिए, लेट सबसे घरों में अरे कहने दीजिए। वो तो जब उनको उनकी जात में खुद तक घर है, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, चाहे जिस देश में देख लीजिए। हाँ, तो ऐसे लोग सब तो अब की बार बीजेपी की सरकार बनी। सोच तो यही रहे, तो ऊपर वाला जाने। चलिए ठीक है, जो कल्याणकारी है। दादाजी का कहना है कि अब की बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी। आइए चलते हैं कुछ। चाचा आपका नाम? हमारा नाम रामचंद्र। तो आप इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? भैया भाजपा की सरकार। हाँ, तो आपको क्या क्या लाभ मिला है भाजपा का? अल्लाह सब संतुष्ट है नौर का, हाँ, सब भाजपा सरकार से संतुष्ट है नौर का लाभ। और अन्य पार्टियों का कहना है कि रोजगार नहीं है। अब रोजगार का नहीं है, रोजगार दे दी, जो रोजगार बा वही बा सबके। तो वर्तमान विधायक से आप संतुष्ट हैं? यहाँ आते होते हैं कि नहीं? नहीं आते थे, हाँ, ये विधायक का उतना चलिए ठीक है। सुल्तानपुर से संवाददाता दीपक शुक्ला की खास रिपोर्ट। 5 तक कोई भी सामान टैक्स कितना हो गया है, टैक्स इतना लगता नहीं लगता। आप मोबाइल खोलकर आप देखिए, हर साल की महंगाई दर में इस साल सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 20% बढ़ता है। कितना बढ़ता है? बढ़ रहा है। आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा महंगाई इस वर्ष बढ़ी हुई है। हाँ, और आंकड़े आप GDP आप देख ही रहे हैं, पूरी दुनिया को वर्ल्ड वाइड बड़ी है महंगाई भैया, हर सरकार में बढ़ी है, यही सरकार में नहीं बढ़ी है भैया। हाँ, 3 रुपये किलो गेहूँ बहुत पहले रहा, आज 120 रुपये बिका। हाँ। तो सब एक सरकार चलिए कि बीजेपी की चलत रही है। अरे महंगाई समय समय बढ़ी है, समय समय पे जैसे महंगाई एक कहा बढ़ना चाहिए, एक वो है थोड़ी है कि 500 का 1000 कर दो। एक अर्थशास्त्र उसका नियम है कि महंगाई जो है देश की प्रगति का सूचक है। आज पेट्रोल इतना महंगा है, लेकिन सुनिए, पेट्रोल 1000 रुपये पेट्रोल महंगा है, लेकिन कोई बोलिए आप 1000 रुपये लीटर कर दो, कोई अपनी गाड़ी महंगाई जो है देश के लिए अच्छी व्यवस्था बता रहे हैं, तो पेट्रोल 1000 रुपये लीटर कर दे, वो महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी। कोई पेट्रोल महंगा होने से कोई गाड़ी खड़ी किया? नहीं खड़ी किया, मोटरसाइकिल इसलिए नहीं किया। 1000 रुपये आप करेंगे तब भी गाड़ी नहीं खड़ी होगी, जब भी चलाने वाले आप जैसे भक्त जो हैं वो गाड़ी चलाएंगे तब भी 1000 रुपये लीटर करेंगे। ये देश के प्रगति का सूचक होता है। प्रगति का सूचक अगर है तो 1000 रुपये लीटर बोल दीजिए, कर दीजिए जो हकी है। ये देश के दिवाली का सूचक होता है। और गैस जो है, लोग गैस से खाना बनाएंगे, लकड़ियाँ तो इतनी है नहीं, उसको भी 5000 रुपये सिलेंडर कर देंगे, वो भी लोग खरीदेंगे, मजबूरी खरीदेंगे, लोग बिल्कुल खरीदेंगे। चलिए ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले पड़ाव पर बात करते हैं। इंडिया की टीम पहुंच चुकी है नगर पंचायत कोयरीपुर में। आज जनता की जानेंगे कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी। चलिए जानते हैं। आपका नाम?
रविंद्र कुमार गुप्ता। अब की बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की। क्यों? अच्छा काम किए हैं योगी जी। क्या क्या काम हुआ? अरे फ्री राशन दे रहे हैं, लाइट 24 घंटा मिल रहा है, सड़क नाली पानी सब व्यवस्था दुरुस्त है, और क्या चाहिए। बिजनेस खुद हम लोग खुद होकर कर रहे हैं, न चोरी है, न डकैती है, न छिनैती है, और क्या चाहिए। और अन्य पार्टियों का आरोप है कि आवारा पशुओं को लेकर। अरे पशुओं को सरकार बदनाम करने के लिए छोड़ रहे हैं, जिसके पास खिलाने नहीं वही छोड़ रहा है। हाँ। और नौकरियां क्या, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो जा रहे हैं नौकरी में, जो केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देख रहे हैं वो सड़क पर घूम रहे हैं। तो 80 और 90 का फर्क बताएंगे? हाँ, योगी जी आ रहे हैं 300 के हेर फेर में। हाँ। हाँ। तो अब की बार योगी सरकार? हाँ, योगी कन्फर्म है भैया, उसमें आप लोग क्षेत्र घूम रहे हैं, आप लोग खुद ही जान रहे होंगे किसकी सरकार बने। चलिए आगे हम किसी और बात करते हैं। दादा आपका नाम? कुंज बिहारी गुप्ता। तो आप इस बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी, योगी मुख्यमंत्री होंगे। तो किस योजना का लाभ मिला है? योजना तो अच्छी योजना चल रही है इनकी। क्या है योजना? योजना में राशन मिल रहा है, बिजली 24 घंटे मिल रही है। चलिए आगे हम किसी और बात करते हैं। दादा आपका नाम? कुंज बिहारी गुप्ता। तो आप इस बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी, योगी मुख्यमंत्री होंगे। तो किस योजना का लाभ मिला है? योजना तो अच्छी योजना चल रही है इनकी। क्या है योजना? योजना में राशन मिल रहा है, बिजली 24 घंटे मिल रही है, और हर चीज सुविधा मिल रहा है। हाँ। तो ये आवारा पशुओं को लेकर आप हैं? आवारा पशु जिसके बाद खिलाने के नहीं क्या करेंगे। आपका नाम? करीम है। तो एक बार आपकी बार किसकी सरकार? अखिलेश आएंगे। अखिलेश आए? हाँ। क्यों? क्योंकि ये सरकार में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है हमारे ख्याल से। हाँ। ये तो कॉलोनी तो ये क्या नाम है, मायावती के सरकार से चालू है। तो कॉलोनी राशन दे रहे हो, भी देखो पहले मिट्टी का तेल मिलता था, अभी क्या है चीनी मिलता था, अभी की राशन ही दे रहे हैं बस। हाँ, सब काट के वही। और पेट्रोल देखो, अभी 2016 में 65 रुपये लीटर, अभी कितना 106 रुपये लीटर हो गया। इतना महंगाई है, क्या खा रहा है, क्या कमा रहा है, कैसे चल रहा है आदमी। अब बीजेपी सरकार में अब कुछ सड़क बिजली पानी की व्यवस्था, वो तो कोई भी सरकार रहेगा थोड़ा बहुत काम करेगा ही। हाँ। अखिलेश के। आपका नाम? रमेश अग्रवाल। तो आप इस बार किसकी सरकार बना? भाजपा सरकार की। क्यों? इसमें हमारा मतलब हम व्यापारी लोग हैं, हमको लोग को सेफ्टी मिलती है। हाँ। और आने जाने की सुविधा भी है। हाँ। और रात में भी जहाँ मन के जा सकते हैं। आपको बिजली पानी व्यवस्था सब? बिजली 24 घंटे मिल रही है। हाँ। हाँ, और राशन भी मिल रहा है। अब की बार मोदी सरकार, योगी सरकार। दादा जी आपका नाम? श्याम बिहारी गुप्ता। अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं? यही जो चल रही वही बनेगी। वर्तमान में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार। क्यों भाजपा की सरकार? अन्य पार्टियां भी हैं। जो राष्ट्रीय स्तर का की बात करेगा, हाँ। देश के कल्याण की बात करेगा राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज छोटी छोटी पार्टियां जो है वो बेकार है, तो जातिगत है, सांप्रदायिक है, समझे। अन्य पार्टियां कहती है कि हमारे उनको कहने दीजिए, उनको कहने दीजिए। हाँ। समझे, ना हम किसी को बिके हैं ना बिकेंगे। जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, राष्ट्र की बात करेगा, वो संविधान में सीधे दर्ज है। जो आप कृष्ण और गौतम बुद्ध की वो तस्वीर ओरिजिनल संविधान, उसके अनुसार भारत सरकार चल रही है। तो इस समय मुसलमानों का कहना है कि उनको कहने दीजिए, लेट से में अरे कहने दीजिए। वो तो जब उनको उनकी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।